हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को पंकज रेलवे क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग एएलपी इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिस सेट 5 हम लोग देखेंगे। दोस्तों इसमें टोटल 20 प्रश्न है। सारे सवाल इंपोर्टेड और सिलेक्टेड सवाल लिए गए हैं। सारे सवाल एएलपी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखिए देखिए मेरे भाई। पहला सवाल, एक निष्क्रिय नेटवर्क में होता है। एक निष्क्रिय नेटवर्क यानी वो निष्क्रिय है, उसमें क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से। तो देखिए, कोई ईएमएफ स्रोत नहीं। देखिए ईएमएफ स्रोत तो नहीं होता है दोस्तों, सही बात है, लेकिन ये गलत है। कोई धारा स्रोत ये भी नहीं होता है। देखिए न न ईएमएफ स्रोत और न धारा स्रोत, इसमें दोनों दिया हुआ है नहीं, तो ये वाला ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु की सर्वोत्तम विद्युतीय चालकता होता है। स्टील, चांदी, एल्युमिनियम, सीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई चांदी, ऑप्शन बी। एकदम फटाफट सुपर फास्ट टेस्ट देखेंगे दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। ये रहा तीसरा नंबर सवाल। यदि 440 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर रूप में संयोजित किया जाता है तो कुल प्रतिरोध बतलाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर सेम प्रकार के प्रतिरोध अगर समांतर में जोड़ा जाए और दो ही हो तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, एकदम उसको, अगर दो ही हो तो उसको डायरेक्ट 2 से भागा दे देंगे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एकदम सुपर फास्ट तरीके से देखेंगे मेरे भाई। देखिए 4 नंबर सवाल, 8 ओम 4 ओम श्रेणी, 4 ओम श्रेणी में दो स्रोतों के साथ है। देखिए 8 ओम 4 ओम के रेजिस्टेंस है दोस्तों, उसमें दो श्रेणी में दो स्रोतों के साथ 12 वोल्ट संयोजित किया जाता है। तो 4 ओम प्रतिरोध में वोल्टता बतलाना है दोस्तों, कितना होगा। देखिए मेरे भाई, श्रेणी में है, देखिए श्रेणी में है 8 ओम और 4 ओम। 8 ओम दोस्तों, 8 ओम और 4 ओम। देखिए अब वोल्ट यहाँ पर दोस्तों, देखिए वोल्ट 12 वोल्ट है। तो देखिए श्रेणी में दोस्तों, श्रेणी में धारा सेम होता है दोस्तों, सेम होता है, लेकिन दोस्तों वोल्टेज बराबर में बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर 8 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है, तो यहाँ 12 है। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 12 ही आ रहा है, ये भी 12 ही है। तो इधर 8 ओम बटा जाए, 8 वोल्ट बटा जाएगा 8 वोल्ट, और इधर 4 वोल्ट बटा जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वोल्ट। देखिए 4 ओम प्रतिरोध में वोल्टता प्राप्त होगी बतलाना है दोस्तों, तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये रहा 5वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है बतलाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सी क्यू भी के एक सूत्र होता है दोस्तों, वो सूत्र हम बता देते हैं। सी बराबर क्यू बटा भी होता है। ये देखेंगे कि दोस्तों किस में है। देखिए दोस्तों पहले ही वाला ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सी बराबर क्यू बटा भी, सी बराबर क्यू बटा भी, चाहे इसको क्यू बराबर सी भी याद करते हैं। देखिए मेरे भाई 6 नंबर सवाल, देखिए एकदम फटाफट तरीके से। ताप क्रम में वृद्धि के साथ ताम्र दोस्तों, तांबा कॉपर का प्रतिरोध क्या होगा बतलाना है। तो देखिए दोस्तों, धातु में अगर धातु दोस्तों, धातु में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो देखिए ताम्र है, तो ये धातु है, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अधातु में उल्टा होता है, अगर तापक्रम बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा अधातु के लिए दोस्तों। ये रहा 7 नंबर सवाल मेरे भाई। देखिए विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होता है बतलाना है। वाट,
किलोवाट, किलोवाट घंटा जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। ये रहा 8 नंबर सवाल। केल्विन किसकी एसआई यूनिट है? केल्विन, केल्विन दोस्तों समय, धारा, तापक्रम, प्रकाश तीव्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी, तापक्रम का केल्विन होता है। तापक्रम का एसआई यूनिट केल्विन होता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा 9 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश परिणाम है, सदिश राशि है, बतलाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चाल, चाल, आयतन, घनत्व, त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी, घनत्व। घनत्व एक सदिश राशि है, बाकी सब अदिश हैं दोस्तों, बाकी तीनों अदिश हैं। ये रहा 10 नंबर सवाल। पीतल किसका मिश्रण होता है? ये बहुत ही आसान सवाल होता है दोस्तों। देखिए पीतल, पीतल को पी पिताजी, पिताजी याद करेंगे दोस्तों, पिताजी, पिताजी। ये पीतल हो गया, तांबा और जिंक, तांबा और जस्ता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल में दोस्तों। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम निम्न के बराबर होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम निम्न के बराबर होता है, इनमें से कौन होगा दोस्तों, बतलाना है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय ओम बराबर होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसे 1.00049 निरपेक्ष ओम होता है दोस्तों। यानी ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है दोस्तों, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों 12 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है? इन चारों में से बतलाना है दोस्तों कौन सबसे भारी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे भारी इसमें कौन होगा? तो देखिए सबसे भारी इसमें अणु हो जाएगा दोस्तों, अणु। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। देखिए दोस्तों 13 नंबर सवाल। एक वोल्ट निम्न जैसा ही होता है। एक वोल्ट बराबर बतलाना है दोस्तों। तो देखिए वोल्ट बराबर होता है दोस्तों एक सूत्र, V बराबर W/Q। यानी वोल्ट बराबर कार्य बटा आवेश होता है। तो देखिए कार्य का जूल हो जाएगा और आवेश का कूलाम हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर बैठ रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दोस्तों 14। ये रहा 14 नंबर सवाल। देखिए 1000 वाट रेटिंग वाले एक हीटर को 2 घंटे तक प्रचलित करने पर इसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा बतलाना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऊर्जा बराबर यूनिट बराबर होता है, जो वाट लिखा रहता है उसको गुना कराएंगे, फिर जो घंटा और दिन दिया रहेगा उसको गुना कराएंगे। तो देखिए 2 घंटा है, यहाँ पर देखेंगे 2 घंटा है दोस्तों। देखिए तो 2 से गुना कराएंगे और 1000 से भगा देंगे, वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। 1000 से 1000 कट जाएगा, 2 यूनिट, यूनिट। ऑप्शन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों 15 नंबर सवाल। एक न्यूटन मीटर बराबर होता है दोस्तों। एक न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? तो देखिए दोस्तों 1 जूल सेकंड के, 1 जूल के, 1 वोल्ट एम्पियर के, 1 वाट के। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1 जूल के। न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 जूल के बराबर होता है। ये रहा अगला नंबर सवाल। जब चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कितना होता है, बतलाना है दोस्तों। तो देखिए मेरे भाई इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, 6.25 गुने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये रहा 17 नंबर सवाल दोस्तों। पृथ्वी का प्रतिरोध होता है, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों पृथ्वी का एक प्रतिरोध होता है, सॉरी, देखिए एक तो प्रतिरोध होता है दोस्तों और एक धारिता होता है, धारिता होता है। तो देखिए
प्रतिरोध जो होता है दोस्तों, प्रतिरोध, पृथ्वी के प्रतिरोध जी शून्य होता है। और धारिता दोस्तों, धारिता 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 इन्फिनाइट होता है। लेकिन गणना करने पर गणना करने पर धारिता 711 माइक्रो फैराड होता है दोस्तों। देखिए धारिता ऐसे इन्फिनाइट होता है और गणना करने पर 711 माइक्रो फैराड होता है, लेकिन प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी। ये रहा 18 नंबर सवाल। समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगी। देखिए दोस्तों, समांतर में लगे हैं तो समांतर में दोस्तों, समांतर में वोल्ट सेम होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। देखिए दोस्तों, धारा परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है, मन धारा कैसे प्रवाहित होती है बताना है, बिना किसी नियम के। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, किसी भी दिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर धारा प्रवाहित होती है, और ऋणात्मक से धनात्मक की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है दोस्तों। ये रहा लास्ट सवाल दोस्तों। टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को श्रेणी में लगाया जाता है। टेक्नीशियन बी कहता है कि समांतर में, कौन सही है? तो देखिए दोस्तों, दोनों में से देखिए, वोल्ट मीटर को समांतर में लगाते हैं दोस्तों, समांतर में लगाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टेक्नीशियन सही कह रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली हम लोग 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सुपर फास्ट करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।